इंडिया में शायद डेमोक्रेसी का मतलब बदल चुका है, स्पेसिफिकली इन वेस्ट बंगाल। यहाँ हमारी महिलाओं को रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, लोगों को गायब कर दिया जा रहा है, लोगों को लाश नहीं मिल रहे हैं, सरों में गोली मारी जा रही है, बम से उड़ा दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी को दखल किया जा रहा है, माँ बाप को मारा जा रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं डर से, दवाई तक नहीं ले पा रहे हैं। इस कोरोना के महामारी के वक्त में हम लोग कोरोना से ज़्यादा भयंकर इस राजनीतिक हत्या लीला से हम लोग परेशान हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में हमेशा से हमने बचपन में एक ही चीज पढ़ी है, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल टू सर्व देम। लोगों की बात सुनी जाए, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए, सोल्यूशन बना जाए, ना कि प्रॉब्लम। अगर डेमोक्रेसी का मतलब वायलेंस क्रिएट करके रेप, मर्डर, खुले आम लूटपाट करना होता है, तो ऐसी डेमोक्रेसी उस गवर्नमेंट को ही मुबारक है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखेंगे और इसको जज करेंगे तो ये वीडियो आप स्किप कर दो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 2 मई को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद और टीएमसी की हैट्रिक लगने के बाद हम सबको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो ये सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या वेस्ट बंगाल में डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोगों को खुलेआम मारना, तोड़फोड़ करना, हर जगह वायलेंस क्रिएट करना सिर्फ इसलिए कि उन लोगों की आइडियोलॉजी आपसे मिलती नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल चेंज यानी कि राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उस दिन सिर्फ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट आए थे, असम, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी जैसी जगहों के भी उस दिन ही रिजल्ट थे। तो वहां पर वायलेंस क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में वायलेंस क्यों हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर खड़ा होता है। 2 मई की शाम में रिजल्ट आने के बाद हमें कुछ इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिले। बीजेपी वर्कर्स का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ऑफिस ही नहीं जलाए गए, यहां तक कि उनके घरों और उनकी दुकानों तक को नहीं छोड़ा। उनके दुकानों और घरों को लूट लिया गया, उसमें तोड़ फोड़ मचाई गई। ये बात भी सच है कि कई सारी फेक फोटोज और वीडियोस भी शेयर करी जा रही है, लेकिन क्या वेस्ट बंगाल में वायलेंस नहीं हो रहा है? मैं खुद 2 महीने के लिए वेस्ट बंगाल में था इलेक्शन कवरेज के लिए। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिला और उनसे बात करी। टीएमसी के लोगों ने मुझे ये बोला कि एक बार हमें आने दो, इनको हम अच्छे से बताएंगे। बीजेपी के कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला आना जरूरी है बीजेपी का। गुंडा राज छोड़ के पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं चलता है। और सही बताऊं तो वो सब बातें अब मुझे सच होती हुई नजर आ रही हैं। शायद एक और एग्जांपल से चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैंने 10 दिन नॉर्थ हावड़ा कवर किया, जहां से उमेश राय विद 0 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बीजेपी की तरफ से खड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट में गौतम चौधरी विद अ लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेस टीएमसी से खड़े हुए थे। लेकिन इन दी एंड नॉर्थ हावड़ा से जीता कौन? गौतम चौधरी। क्यों? क्योंकि जैसे 2019 लोकसभा इलेक्शन में सबने मोदी जी का फेस देखकर बीजेपी को वोट दिया था, वैसे ही वेस्ट बंगाल की जनता ने भी ममता बनर्जी का फेस देखकर टीएमसी को वोट दिया। अब चाहे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी खड़ा हो, किसी भी तरीके का कोई भी बड़े से बड़ा गुंडा खड़ा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ममता बनर्जी के फेस को देखकर वोट दिया। टोटल 292 सीट्स में से एआईटीसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीट्स स्कोर करी और बीजेपी ने 77 सीट्स। लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगली बार वो कोई और ऑप्शन ऑप्ट करने से पहले 100 बार सोचें। ये सर जी हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। अब इतना वायलेंस करके टीएमसी ये दिखाना चाहती है कि टीएमसी के अलावा उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी का कहना है कि उनके 6 वर्कर्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से मार दिया गया। कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार और आक्रमण लगातार किए जा रहे हैं, उनके घर को जला दिया जा रहा है, उनके परिवार के ऊपर किस तरह से आक्रमण किया गया। एक वृद्धा जो उसका बेटा बीजेपी करता था, इसलिए उसके साथ खूनी खेल खेला गया। उस वृद्धा माँ के साथ बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को बाल पकड़ के जमीन में घसीट के
मारा जा रहा है। ये किस तरह के बंगाल के दृश्य देख रहे हैं? क्या हम लोग भारत में हैं? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने टीएमसी पर एलिगेशंस लगाए हैं इस सब वायलेंस के लिए। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने बोला कि ना स्टेट पुलिस उनकी कोई मदद कर रही है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन। एक बूथ प्रेसिडेंट की मां तक को मार दिया गया। दे आर नॉट ह्यूमंस। 28 फरवरी को भी बीजेपी वर्कर गोपाल मजुमदार की मां शोभा मजुमदार को भी इसी तरीके से मार दिया गया था। अब बात आती है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं। If there are any allegations, approach the police. Till we take the oath, law and order is not in our hands. Despite the defeat, BJP is torturing people. उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक शपथ नहीं लूंगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने तो ओथ ले ली, तो क्या अब वहां पर मारकाट नहीं हो रही? क्या ममता बनर्जी ने रोकने की कोशिश करी? ममता बनर्जी ने खुद अपनी एक रैली में साफ साफ बोल दिया था कि एक बार हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बनने दो, उसके बाद इन सबको देख लेंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा इन सबको। বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। जिनके घरों के आगे बीजेपी के झंडे भी लगे थे उन तक के घरों को तोड़ दिया जा रहा है और उनको वहां से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन तक की गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा और यह अटैक पुलिस के सामने किया जा रहा है। उनके साथ पुलिस भी थी, फिर भी उन पर इस तरीके से अटैक किया गया। उनकी गाड़ी पर पत्थर, ईंट, बड़े बड़े डंडे फेंके गए। तो ये सब देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों का, वहाँ की आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा वेस्ट बंगाल में। पायलट के साइड पायलट पिछने রাখুন पायलट। अरे चलो। अब वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट करने की भी बात करी जा रही है। हम इस नंगे नाच को रोकना चाहते हैं। केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर इन अराजकता को रोके। 3 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भेजा था और रिवर्ट बैक मांगा था इन सब चीजों पर कि इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। और उसका कोई रिवर्ट बैक ना मिलने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 फैक्ट फाइंडिंग टीम मेंबर को भेज दिया बंगाल ये पता लगाने के लिए कि इतना वायलेंस हो क्यों रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट करके वायलेंस को खत्म करने की बात बोली है। बंगाल की धरती ने इंडिया को रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, विभूति भूषण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे और कई महान लोग दिए हैं। बंगाल को इंडिया का कल्चरल कैपिटल बोला जाता है, लेकिन क्या इन सब चीजों के बाद है आज जो बंगाल में हो रहा है क्या सच में वो बंगाल का कल्चर है?